नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल या जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास के क्रम में और चल रहा है मौर्य वंश, और मौर्य वंश पे हमने चंद्रगुप्त प्रथम को देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। आप जानते होंगे जो महान सम्राट अशोक के बारे में, आप इनके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानते होंगे। तो सम्राट अशोक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनसे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्न और फैक्ट को हम देखने वाले हैं, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप लेखपाल, यूपी लेखपाल परीक्षा या फिर यूपी पीसीएस, आरएआरओ यानी यूपी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम में यूपी स्पेशल जीके का इम्पोर्टेंट वेटेज है। अगर यूपी स्पेशल जीके ई बुक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7834991913 7834991913। इस नंबर पर संपर्क करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 500 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, आरएआरओ यानी यूपी स्टेट एग्जाम में 500 प्रश्न का सेट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, पूरा ए टू जेड कवर किया गया है। बहुत ही शानदार ई बुक है। इस नंबर पर संपर्क करके आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सम्राट के बारे में प्राचीन इतिहास के क्रम में। तो सम्राट ये मौर्य वंश चल रहा है और इसमें हमने चंद्रगुप्त प्रथम को देख लिया है। उसके बाद बिंदुसार आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं अशोक। कौन आते हैं? अशोक। तो अशोक के बारे में हम जानते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, उसके बाद अशोक आते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक महान हुए। कौन हुए? अशोक महान हुए। और मगध की ये 269 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो प्रश्न यही पूछता है कि आर्डर कई बार पूछता है कि मौर्य वंश के जो आर्डर हैं, जो शासक हैं, कौन कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो ये भी क्रम आपको ध्यान रखना है। और इस गद्दी पर कब बैठते हैं? 269 BC में। और मगध इनकी राजधानी, तो मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। कई बार ये भी प्रश्न पूछता है माता का नाम। तो इनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। इनकी का माता का जो नाम था सुभद्रांगी था। अच्छा, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है। यानी अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास्की एवं गुर्जरा आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख ध्यान रखना है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक ने 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया। कई बार ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 BC। कलिंग जो वर्तमान क्या है? उड़ीसा है। पहले कलिंग कहा जाता था, आज क्या है उसका नाम? उड़ीसा। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी, उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसाली। ध्यान रखना है, तोसाली पर अधिकार कर लिया। यानी कलिंग ने 261 BC में अशोक ने कलिंग पर 261 BC पर आक्रमण किया, और जो कलिंग की राजधानी थी तोसाली, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। ये चीज़ हमें कहाँ पता चलता है? 13वें शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 13वें। इस बात की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि क्योंकि जो इतिहास का स्रोत है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इनसे भी पता चलता है ये अशोक के बारे में। तो अशोक के दरबार में कौन आया था? डियानिसियस। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो कौन आया था? डियानिसियस। कौन आया था? डियानिसियस। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियाँ, तो अशोक ने जो आजीवक थे उनको रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। उन गुफाओं का नाम जो था, यानी जिनका नाम, यानी इन गुफाओं का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। कई बार
एग्जाम में नाम पूछ लेता है। तो जो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, उसका जो नाम था क्या था? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी, इनके नाम हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेख जो पत्थर पे लिखे जाते हैं, तो शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? महान सम्राट अशोक ने किया। भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि शिलालेख का प्रचलन किसने किया? तो अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 4 लिपि। कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, ये चारों जो लिपियां हैं आपको ध्यान रखना है अशोक के शिलालेख में प्रयोग किए गए हैं। एक बार और, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है। अच्छा, जो खरोष्ठी लिपि होती थी उसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे आप जो लिखते हैं, ये बायां है तो दायां, हमने कैसे लिखा? बायां से दायां। लेकिन जो एक खरोष्ठी लिपि थी ऐसे लिखते थे, इधर से इधर, यानी दाएं से बायां। ठीक है, ये हो गया। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो अशोक के अभिलेख हैं उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और अशोक का जो इतिहास है शिलालेख से ही पूरा डिपेंड है, यानी जो स्रोत हैं इतिहास जानने का शिलालेख हैं, और इन शिलालेखों से हमें अशोक के बारे में सारी चीज़ें जानकारियाँ मिलती हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख जो पत्थर पे लिखे जाते हैं, स्तंभ लेख जो स्तंभ पर लिखे जाते हैं, गुहा लेख जो गुफाओं के पत्थरों में लिखे गए हैं। तो ये 3 अभिलेखों के बारे में ये पता चलता है अशोक के समय। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईडी में पुद्रेटी पैंथलर ने किया था। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं उसकी खोज कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में। कब हुआ? 1750 ईस्वी में। किसने खोज किया? पुद्रेटी पैंथलर ने। किसने किया? पुद्रेटी पैंथलर ने किया। आपको ध्यान रखना है। और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। यानी अशोक के जो शिलालेखों की संख्या कितनी? 14 है। देखो 1750 में ये खोजने वाले व्यक्ति का नाम है। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईडी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अशोक के शिलालेख हैं सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा? तो कब? 1837 ईडी में, 1837 ईस्वी में। और किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स प्रिसेप ने। कब? 1837 में। तो ये पार्ट 1 है अशोक से संबंधित। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो जितना भी इसमें बोर्ड में कवर हुआ मैंने अशोक से संबंधित कवर कर लिया। बाकी जो बचे हैं नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। और प्राचीन इतिहास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितना भी चीज़ें मैंने बताया है वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।